सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। इस खबर के केंद्र में गांधी परिवार है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जो कोर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को अक्यूज नंबर 1 और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अक्यूज नंबर 2 लिखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। वहीं इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। ये चार्जशीट आज तब दाखिल की गई जब दूसरी तरफ ईडी रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही थी। रॉबर्ट वाड्रा से आज करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। कल उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधर सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। आइए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, सबसे पहले तो सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ अगर चार्जशीट दायर की जाती है तो उसके मायने क्या है? देखिए प्रतिमा, अगर हम सबसे आसान शब्दों में बात करें तो जो जांच एजेंसी है वो है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने एक जांच की जो कि नेशनल हेराल्ड केस में थी और उस जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आए, जो सबूत सामने आए, जो गवाह सामने आए, उसके आधार पर उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की। वो चार्जशीट आज अदालत में दायर कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सोनिया गांधी, जिसका आपने जिक्र किया था कि आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, इसी तरीके से जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं वो इस मामले में सह आरोपी बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ये जो मामला बना है इसमें आरोप ये है कि यंग इंडियन के नाम की एक कंपनी बनाई गई और उसकी जो टोटल कंपनी की वैल्यू थी वो 5 लाख थी, लेकिन उसने कई करोड़ों रुपए की जो एसोसिएटेड जनरल की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने जो है कब्जे में ले ली और वो गैर कानूनी तरीके से ली। तो इस तरीके के गंभीर आरोप थे। मामले की जांच की गई तो उस मामले में अदालत में चार्जशीट दायर की गई है और अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा क्योंकि चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य जो है कांग्रेस नेताओं का नाम आरोपी के तौर पर है। 25 तारीख को अगली सुनवाई है। 25 तारीख को होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत, जो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, वो ये देखेगी कि क्या वाकई में जो चार्जशीट में बातें कही गई हैं क्या वो वाकई में तथ्य सही हैं या उनको पर रिलाय किया जा सकता है शुरुआती तौर पर। अगर अदालत पाती है कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी दी गई है वो ठीक है तो फिर वो चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेगी, यानी कि संज्ञान लेगी और मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दायरे में चाहूंगी। अंकित, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट से भड़की कांग्रेस। कल पूरे देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चार्जशीट को बदले की कार्रवाई कांग्रेस की ओर से बताया गया और कहा गया ये डराने की कोशिश है, हम नहीं डरेंगे। ये प्रतिक्रिया कांग्रेस की सामने आ रही है। जिस तरीके से चार्जशीट दायर की गई है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही अक्यूज बनाया गया है, तो हेड ऑन लेने की तैयारी अंकित यहां साफ तौर पर कांग्रेस कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अभी अभी सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है कि 25 अप्रैल को क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो डिटेल्स सामने आई है उसको देखकर क्या लगता है, क्या गिरफ्तारी की भी कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं सोनिया और राहुल गांधी?
प्रतिमा, ये जो है जो जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना कि 25 तारीख की सुनवाई महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। वो अदालत तय करेगी कि क्या इनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना। 25 तारीख को क्या हो सकता है? 25 तारीख को अगर कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जो अन्य आरोपी हैं उनको अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करेगी, जिसकी एक अगली तारीख लगेगी। उस अगली तारीख पर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अदालत, अगर ये लोग जो आरोपी के तौर पर पेश होते हैं तो क्या इनको जमानत, अगर ये मूव करते हैं, जमानत याचिका लगाते हैं, जमानत दी जाती है या नहीं। अगर जो है जांच एजेंसी ये कहती है कि ये लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो कोर्ट तय करेगी कि क्या जमानत दी जाए या ना दी जाए। अगर वहां पर कोर्ट को लगता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तो वहां पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के ऊपर। लेकिन ये सब तय करेगी कोर्ट, यानी कि कोर्ट अभी कोर्ट के पाले में गेंद जा चुकी है और कोर्ट सबूतों को, तथ्यों को देखने के बाद तय करेगी कि क्या इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की अभी जरूरत है या नहीं है। और प्रतिमा, अगर हमारे पास में थोड़ा सा वक्त होगा तो आगे की भी प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी वो भी हम दर्शकों को समझा सकते हैं। जी, शुक्रिया अंकित। फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका हम रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।